नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, नई शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, बीएड, बीटीसी सभी के लिए। तो आज हम बात करेंगे इसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर, बात करेंगे हम नई शिक्षक भर्ती पर, बात करेंगे यूपी टेट और सीटेट और बीएड भी प्राइमरी के लिए वैलिड होने जा रहा है। इन सब पे हम बात करेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो। आपसे निवेदन है वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि लाइक 5% साथी ही कर पाते हैं। पूरा वीडियो का औसत 5% ही करते हैं, 95% साथी लाइक नहीं करते। लाइक करने में कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा। अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं भूल ही जाता हूँ। मैं कभी चैनल के लिए यही नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर जनपद से लोग वीडियो देखते हैं और बहुत दूर तक हमारा वीडियो जाता है। 60% साथी ऐसे होते हैं जो वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। तो उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आपको सब्सक्राइब करने से हमारा वीडियो और ज़्यादा लोगों पर जाएगा, लाइक करने से हमारा वीडियो और पॉपुलर होगा। तो आप ज़रूर हमारी मदद करिएगा ताकि हम आगे भी आप तक को हर अपडेट, सच्ची अपडेट आप तक पहुँचाते रहें। तो साथियों, हम बात करें सबसे पहले, अभी एक सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में जो पूरे देश में परीक्षा कराता है, पूरे देश की परीक्षा होती है, पूरे देश के 132 शहरों में परीक्षा होगी। रविवार का दिन होगा, 8 फरवरी 2026 को ये परीक्षा होगी। 8 फरवरी 2026 को पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड की दोनों परीक्षाएं होंगी। देश के 132 शहरों में होगी। इसकी नोटिफिकेशन आ गया। इसके आवेदन करने का भी कार्यक्रम बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही आएगा हम आप तक जरूर वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिए, चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, या शिक्षक हैं, या नई भर्ती के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है कि जिसको लॉजिक के आधार पर, दिमाग से, अगर आप शिक्षक हैं तो आसानी से पास कर सकते हैं, चाहे आप 50 साल की उम्र क्यों ना हो। कोई बड़ी बात नहीं है वो, लेकिन उसमें आपके 3 सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। 3 सब्जेक्ट आपके कौन से मजबूत हों? 5 सब्जेक्ट का पेपर है तो 3 सब्जेक्ट अगर मजबूत हैं तो बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। जो अगर आप हिंदी आपकी मजबूत है, CDP मजबूत है, और अगर आपका पर्यावरण मजबूत है, तो 3 सब्जेक्ट में अगर आप मजबूत हैं तो आप 2 सब्जेक्ट में अगर नंबर कम भी रह जाते हैं फिर भी निकाल दोगे। लेकिन इसमें 75% तो ऐसे ही होते हैं जो बाल मनोविज्ञान, पेडागोजी से संबंधित आते हैं हर विषय में। तो सीटेट इसलिए आवश्यक है। लॉजिक और दिमाग ज़्यादा इसमें चाहिए, समय का बहुत इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप लोग सीटेट का ये हमने जानकारी दी। अब यूपी टेट की बात करें तो यूपी टीटीवी परीक्षा इस साल नहीं होगी। 2025 में जो 26 में परीक्षा होनी थी, 29-30 जनवरी को परीक्षा, वो रद्द समझो। उसमें कोई उसकी बिल्कुल उम्मीद ख़त्म है, क्योंकि अब जो परीक्षा होगी यूपी टेट 2026 में होगी। उसका नोटिफिकेशन आएगा और वो लगभग मार्च के बाद अप्रैल के समथिंग आएगा, अप्रैल मई में। और उसके नोटिफिकेशन के बाद वो परीक्षा जून जुलाई तक हो जाएगी, और जून जुलाई के बाद और मार्च तक शिक्षा मित्रों का भी समाधान हो जाएगा। शिक्षा मित्रों के समाधान पर विस्तार से अभी आने वाले हैं। अभी हमने सुना है, हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है, हमने देखा कि बीएड को भी प्राइमरी में NCT द्वारा वैलिड किया जा रहा है। बीएड को भी आगे को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए शामिल किया जाएगा। भर्ती जो भी होगी उसमें बीएड वाले भी आएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि नई शिक्षक भर्ती, तो नई शिक्षक भर्ती में क्या रोड़ा है, कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है? तो हमारा वीडियो ज़्यादातर हमारे शिक्षा मित्र भाई ज़्यादा देखते हैं, वही ज़्यादा व्यूअर हैं हमारे। लेकिन अदर लोगों को मैं जो बीएड बीटीसी हैं उनको बता दूं, आप लोगों के द्वारा हमने सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि बहुत सारे बीटीसी बीएड ये कहते हैं कि जी शिक्षा मित्र रोड़ा बन रहे हैं, शिक्षा मित्र एक साइड कर दिए जाएँ, ये मानक में गिन लिए जाते हैं। अरे आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का बहुत ज़्यादा उनके साथ जांच की हुई है, ज़्यादा शोषण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आनंद कुमार यादव जजमेंट, या 12 सितंबर 2015 का जजमेंट है, आप 34/833 2015 और 95-29 2017 आनंद कुमार यादव को आप पढ़ लीजिए। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आप जो योग्यता रखते हैं
25 साल से सेवारत हैं, शिक्षण दे रहे हैं विद्यालय में, तो उनको नियमित नहीं कर सकते? कोई से जजमेंट में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप इनको नियमित नहीं कर सकते, कोई से जजमेंट में। क्योंकि आज तमाम राज्यों ने उनके अनुभव को आधार उम्र में छूट दे करके बहुत अच्छा पैसा दिया जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? 10 साल होने वाली हैं, 9 साल हो गया, 9 साल में 9-10 हज़ार शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। और जो 2 भर्तियां हुई हैं वो शिक्षा मित्रों की ही देन थी, उन्हीं की सीटें थी, उन्हीं के पद थे, उन्हीं के पद पे सरकार द्वारा 68,569,002 भर्तियाँ की गई हैं जो आज वेतन ले रहे हैं। और शिक्षा मित्र आज की तारीख में 70,000 शिक्षा मित्र ऐसा है जो टीटी पास है, 70,100 कुछ, और 72,000 बिना टीटी हैं। तो सरकार उनका समाधान पहले करेगी तभी भर्ती आएगी, ये बात तो सच है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके लिए भर्ती सरकार 2 लाख भर्ती दे दे, तो 2 भर्तियां तो पहले से ही लफड़े की हैं। 68,500 में तमाम लफड़े रहे, 69,000 में तमाम आरक्षण घोटाले से लेकर तमाम चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें अवैध रूप से बीएड को घुसाया गया, जबकि 6 महीने का ब्रज कोर्स अभी भी नहीं कर पाए हैं वो, उनकी नौकरी खतरे में है, लेकिन सरकार उनके साथ है। क्योंकि सरकार कोई भी हो, मैं किसी सरकार, एक विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, अगर चाहे वो बीएसपी सरकार रही हो, सपा रही हो और आज बीजेपी है, जिस सरकार में जो भर्ती होती है उस सरकार की भर्ती को अगर कोर्ट के द्वारा कहीं गड़बड़ी होती है, निरस्त होती है, तो सरकार की फिजा खराब होती है। तो सरकार ही इन दोनों भर्तियों को बचाए हुए है। अगर जैसे कि अखिलेश सरकार में शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी, समायोजन हुआ था, समायोजन में कोई ऐसी कमी नहीं थी। जैसे ही सरकार बदली वैसे ही कुछ उसमें पैरवी की ढिलाई हुई, जहाँ पर तथ्यों को छिपा करके इंटर पास बता दिया गया शिक्षा मित्रों को, जबकि कोई इंटर पास शिक्षा मित्र टीचर नहीं बना था। सभी लोग स्नातक थे, 2 वर्षीय बीटीसी थे, और उसमें 25,000 शिक्षा मित्र 2015 में टीटी पास थे, 40,000 2017 में पास थे। तो योग्यता होते हुए भी, और जब 68,569,000 में 2 मौके दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दोनों एक समान भर्ती होनी चाहिए, एक पैटर्न पर होनी चाहिए। लेकिन 68,500 का पैटर्न अलग रहा, 69,000 का अलग रहा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी सरकार ने सही से फॉलो नहीं किया, उसमें इसीलिए लफड़ा पड़ा। इसलिए भर्तियां कोर्ट कचहरी में आज भी लंबित हैं, दोनों भर्तियों के मामले अभी भी लंबित हैं। जब वो निस्तारण नहीं हुए, तीसरी भर्ती कहाँ से आ जाएगी भाई? अगर चलो मानते हैं 2 लाख भर्ती अगर सरकार निकाल देती है, पहली बात तो 2 लाख निकाल नहीं सकती क्योंकि स्कूल मर्जर हो रहे हैं, पद खत्म हो रहे हैं, तो भर्ती कहाँ से देगी सरकार? अगर शिक्षा मित्रों को कोई हटा नहीं सकता, सरकार ने ही 60 साल तक का आदेश कर रखा है, जबकि वो 62 साल होना चाहिए शिक्षा मित्रों को संविदा पर रखने का किया है। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं नहीं कि तुम लगातार जीवन भर किसी से संविदा पर काम करोगे। लेकिन मान लीजिए अगर सरकार ने 1 लाख भर्ती निकाली, तो जो रामशरण मौर्य जजमेंट है 18/11/2020 का, उसमें भी लिख रहा है कि सरकार को पूरी पावर दी है कि इनका एक मौका और देंगे इन्हें, और इनको पहले करेंगे, इनका समाधान होगा, इनको आप अपने स्तर से इनको नियमित करेंगे जो योग्यता रखते हैं। अब मौका तो सबको दिया है, लाभ तो सबको दिया है, लेकिन शिक्षा मित्रों को कहाँ मिला लाभ? 14-15 हज़ार शिक्षा मित्र शिक्षक बन पाए। 1,37,000 में 15,000 को लाभ मिला है, बाकी लोगों को भी तो लाभ मिलना है। अब बाकी लोग सबको शिक्षक नहीं बनाई, तो सब जो टीटी पास हैं, जो मानक पूरा करते हैं, उनको तो शिक्षक बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए 1 लाख भर्ती दे तो 70,000 या तो सरकार उन शिक्षा मित्रों के लिए पहले उम्र में छूट दे, बैटेज दे, सरकार उनको पहले उनके लिए 70,000 सीटें, 30,000 में तब आप नई बीएड घुस जाओ, बीटीसी आ जाओ, जो बेरोजगार हैं सब आ जाओ, 30,000 में रह जाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम 1 लाख भर्ती में हम बीएड बीटीसी ही पार्टिसिपेट करें, तो सरकार से दबाव बनाओ, सरकार से कहो कि आप शिक्षा मित्रों को समाधान करिए पहले, उसके बाद भर्ती दीजिए, शिक्षा मित्रों को नियमित कीजिए, शिक्षा मित्रों को जो योग्यता रखते हैं उनको सहायक अध्यापक का वेतन दीजिए, जो लोग टीटी नहीं है उनको 15 साल 20 साल 25 साल के अनुभव के आधार पर उनको वेतन फिक्स कर दीजिए, 35,000 45,000 55,000 जैसे और राज्यों ने किया है। उनके अनुभव को आधार बना करके, उनकी उम्र में को आधार बना करके हर जगह होता है। उनको अब सरकार में सुनने में आ रहा है कि 2 कैटेगरी सरकार बनाएगी। दीपावली पे क्यों नहीं किया शिक्षा मित्रों का सरकार ने? तो कई कारण है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, अभी एक वीडियो बनाया था हमने, किस किस ने प्रयास किया, हमने सबके नाम सबके फोटो भी लगाए, बताया कि इन लोगों ने 2017 के बाद शिक्षा मित्रों के साथ उनके साथ खड़े हो गए, उनके साथ प्रयास किया, सरकार से पहल की, लेकिन उनको न्याय नहीं दिला पाए। आज श्रीचंद शर्मा से लेके आज अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो आगे आए हैं, तो अच्छी बात है।
जो पहले लोग प्रयास किए वो भी साथ आ जाएं, सब लोग मिलकर के अब करा दीजिए। सुनने समझ में आ रहा, हो सकता है सरकार ने दीपावली पे इसलिए नहीं बढ़ाया हो, सोचा है कि अभी शीतकालीन सत्र होगा तो विधानसभा में इसका प्रस्ताव पास किया जाए। हो सकता है सोच रहे हैं अनुपूरक बजट पास करा के बजट कम पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वेतन देना है, मानदेय वृद्धि भी करनी है और वेतन भी देना है और पैसा अच्छा देना है, वार्षिक वृद्धि जोड़ते हुए इंडेक्स के अनुसार 35-40 हज़ार तक देना है, तो बजट की भी दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है कि फरवरी में जो 2026 का बजट हो उसमें व्यवस्था करके शिक्षा मित्रों को मार्च तक उनका समाधान हो जाए और नए सत्र से सब लोगों को वेतन मिले। अगर ये मार्च तक समाधान होता है शिक्षा मित्रों का तो 100% भर्ती विज्ञापन मिलेगा। तो उसमें बीएड बीटीसी अभ्यर्थी जो भी नए भर्ती के तैयारी कर रहे हैं उनको भी पूरा मौका मिलेगा। और आप लोग चाहोगे कि बिना शिक्षा मित्रों के समाधान भर्ती लेना नामुमकिन है, क्योंकि कोर्ट में सरकार हलफनामा में लिखित में कह चुकी है। 69,000 भर्ती का केस चल रहा था, जी रामचरण मौर्य वाला, उसमें 60-65 जो कट ऑफ किया था, तो उसमें सरकार ने कहा कि 51,000 पद खाली हैं, 37,553 शिक्षा मित्र 40-45 में आ रहे थे, बोले इनको हम 51,000 में एडजस्ट कर लेंगे। तो यानी उन 40,000 लोगों को तो नौकरी उसमें पक्की मिलेगी। उसके बाद तब भर्ती के और अभ्यर्थी बचे। तो आज की तारीख में 70,000 शिक्षा मित्र हैं जो मानक पूरा करते हैं आईटी एक्ट का, एनसीटी का, तो उन सभी को शिक्षक बनाना ही होगा, तभी आगे प्रक्रिया बढ़ सकती है। यही लीगल है। और जो लोग शिक्षा मित्र टीटी नहीं है उनको, जो जितेंद्र भारती केस जीत चुके हैं शिक्षा मित्र, 12 जनवरी 2024 का आदेश है, 20 महीना हो गया और सरकार उसमें अभी टालम टूल चल रही है। अरे कितनी देरी क्यों? अभी कल सुनवाई भी है इसकी, सोमवार में सुनवाई है, सरकार को जाके करना चाहिए। अब देखो सरकार क्या लिखित में देती है, वो महत्वपूर्ण जजमेंट है, महत्वपूर्ण निर्णय होगा, उसका भी सभी शिक्षा मित्रों को इंतजार है। उधर से उसके आदेश के क्रम में सरकार को जो लोग टीटी पास नहीं है उनको वित्तीय इंडेक्स जोड़ते हुए 35,000 रुपये तक का मानदेय, 24,000 से अधिक जो व्यवस्था सरकार के पास हो वार्षिक वृद्धि के साथ, वो सरकार को करना पड़ेगा। दो तरह की कैटेगरी लीगल कैटेगरी होंगी। उसके बाद और भी जो कोर्ट से कोई आदेश आता है वो बात अलग है, वो सरकार को मानना चाहिए। और जितने भी बीएड बीटीसी वाले हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि शिक्षा मित्र आपके पिता के तुल्य हैं। कोई भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं होगा जिसके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे बीएड बीटीसी नहीं किए हों। किसी भी गांव में किसी भी स्कूल में चले जाओ, उसको बता देंगे आपको 2-4 शिक्षा मित्र उनके द्वारा, शिक्षा मित्रों के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे बीएड बीटीसी करे हुए और तमाम नौकरियां पा गए। कोई फौज में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई लेखपाल बन गया, कोई तमाम तरह की भर्तियों में उनका सिलेक्शन हुआ है, वो शिक्षा मित्र। आज विडम्बना है इस न्यायपालिका की कि बैठे जजों को नहीं दिखता सही और सही गलत क्या है। बगैर सोचे समझे, बिना कोई एक आदमी गलत निर्णय ले दे एक जज, तो सारे जज उसको ही मानते हैं, उस फैसले को सही मानते चले जाते हैं आंख मीच के। ये सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम बहुत गलत है। शिक्षा मित्रों के साथ तथ्य छिपा के फैसला दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। शिक्षा मित्रों को न्याय मिलना बहुत अति आवश्यक है। उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके परिवार तबाह हो चुके हैं। इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी संख्या में मौत किसी जजमेंट के आज तक 70 साल के इतिहास में नहीं हुई होंगी, जिसमें 10,000 के करीब शिक्षा मित्र खत्म हुए हैं। किसी भी आदेश के बाद इतने लोग नहीं खत्म हुए होंगे, इतने शिक्षा मित्र खत्म हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए। सभी बीएड बीटीसी वालों को सोचना चाहिए कि आपके पिता तुल्य शिक्षा मित्र हैं, वो अगर नियमित हो जाएंगे तो आपको आने वाले समय में तमाम भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे वो पहले मनोयोग से पढ़ाते थे वैसे ही फिर काम करेंगे और फिर बच्चों की संख्या ऊपर चरम पर जाएगी और भर्ती पे भर्ती आएगी। तो आप लोग शिक्षा मित्रों का सपोर्ट करें, ना कि उनसे द्वंद्व करें। ये मेरा इसी वीडियो में इतना ही, बस मिलेंगे अगली वीडियो कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।